किताब उसका 18वां अध्याय उसकी 20वें पद में इस प्रकार मुझे बताता है कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह का धन्यवाद है इस वचन के लिए। इस प्रकार से वचन बता रहा है हमें कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी जो जीव होती है इसमें जीवन यानी जिंदगी और मौत यानी मृत्यु दोनों रखे हैं। अगर हम जीव से अच्छी बातें बोलेंगे, अच्छे काम, अच्छी बातें बोलेंगे, अच्छी शिक्षा देंगे लोगों को, तो हम किस ओर पढ़ेंगे? जीवन की ओर पढ़ेंगे। और हम इसी जीव से अगर बुराई करेंगे, चुगली करेंगे, धोखा देने वाली बातें करेंगे और गाली गलौज करेंगे, तो हम कहाँ की ओर पढ़ेंगे? मृत्यु की ओर पढ़ेंगे। क्योंकि बाइबल बताती है कि मनुष्य अपनी बातों के द्वारा ही निर्दोष और अपनी बातों के द्वारा ही धर्मी ठहराया जाएगा। जैसा हम लोग जुबान से बोलते हैं वैसे ही बोलने के कारण हम धर्मी ठहराए जाते हैं, और हम बुरा बोलते, गंदा बोलते हैं तो हम अधर्मी ठहराए जाते हैं और दोषी ठहराए जाते हैं और हमें उसकी सजा मिलती है। इस प्रकार से बाइबल में लिखा है कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। अगर हम अपनी जीव पर लगाम रखेंगे और ईश्वर के भय में होकर कुछ भी बोलेंगे तो हम क्या किसकी ओर पढ़ेंगे? जीवन की ओर पढ़ेंगे। और हमें अगर परमेश्वर भय नहीं होगा तो हमारी जीव कुछ भी बोलेगी। आज संसार में देखते हैं कि लोग बहुत सी बातों को बोलते हैं, बहुत सी बातों को बोलते हैं। जब वो शुरू करते हैं बोलना तो गाली पहले होती है और फिर बाद में भी गाली होती है और बीच में भी गालियाँ होती है। और मैं ऑटो जब चलाता हूँ, मैं जब भी जाता हूँ लोगों के बीच में खड़ा होता हूँ तो इन बातों के अलावा और कोई बातें नहीं होती है। पर जो मेरे संग में उठने बैठे लोग वाले होते हैं तो वो कहते हैं कि भाई तुम क्या हम लोगों के बीच में रहते हो, फिर भी तुम्हारे मुँह से गाली नहीं निकलती, तुम्हारे मुँह से ये छोटे छोटे शब्द गाली, ये छोटे छोटे शब्द होते हैं जो गंदी गंदे, वो नहीं निकलते। क्या बात है? क्यों नहीं निकलते? मैं कहता हूँ ये ईश्वर का अनुग्रह है, उसने अपनी पवित्र आत्मा से भरा है। तो ये छोटे छोटे शब्द जो इंसान के जीवन में पता ही नहीं चलता उसे कब निकल जाते, कब निकल जाते, कब निकल जाते। और वो दिन भर रोजमर्रा की जिंदगी वैसी अपनी जीभ से अशुद्ध बातों को बोलता रहता, उसे पता ही नहीं चलता और वो अपने लिए क्या बोल रहा है? मृत्यु बोल रहा है अपने लिए। लेकिन हम खुदा का धन्यवाद देते हैं कि उसने हम लोगों को छुआ है और उसने अपनी सामर्थ से भरा, आत्मा से भरा, हमें छुआ है और वो हमें एक ऐसी सुमान देता है कि हम अच्छा बोलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और बाइबल इस प्रकार आगे बताती है और जो उसको काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। अगर हम अपनी जीभ को काम में लाना जानते हैं कि हमें इस जीभ से क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसा बोलना है, तो हम उसका क्या करेंगे? फल भोगेंगे। और हम जीभ को काम में लाना है और जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। और जो उसको काम में लाना नहीं जानता है तो वो भी उसका परिणाम भोगेगा। अगर हम इस जीभ से अगर हम क्रोध करेंगे और हम अशुद्ध बातें या गंदी बातें बोलेंगे, लड़ाई झगड़े की बातें बोलेंगे, तो उससे हम अपने लिए बहुत सी हानि पैदा कर लेंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है कि अपनी जीभ को अपने वश में रख, ठीक है ना। इस प्रकार हमने देखा है कि जब लोग टांगे को चलाते हैं और उसके घोड़ा जब आगे चलता है तो उसकी जीभ में एक रस्सी डली रहती है और जब उसको घोड़े को अगर कहीं मोड़ना होता है, चलाने वाला होता है, उसको कहीं मोड़ना होता है तो रस्सी घुमाता है और उसकी जीभ में लगती है तो उसको घोड़ा भी वहाँ को मुड़ जाता है। इसी प्रकार से हम भी अपने जीवन को अपनी जीभ के माध्यम से बहुत बुरी बातें बोलने से और बहुत बुरे अनर्थ बातें होने से, अनर्थ काम होने से रोक सकते हैं और प्रभु की महिमा कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन परेशानी की वजह से लेकिन ये देखा है कि हम लोग भटके हुए हैं तो हमने कई जगह तांत्रिकों से, सियानों से, जाने किन से जो दिखवाया है, कहीं से समस्या का समाधान तो अभी तक हुआ नहीं हम लोगों का। जब कहीं से हम लोगों का कोई ऐसी मिलते ही नहीं है तो फिर और कई जगह जाने के लिए अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ करके देख लिया है। तो ये मैंने अनुभव किया है कि ये घर प्रभु ने पहले किया, यहाँ पर जो है प्रार्थना होती थी। मैं समझता हूँ कि ये समझ लीजिए कि ये प्रभु की ही कृपा और उनका ही एक आशीर्वाद है कि जो है यहाँ पर देखो फिर से जो है क्या मीटिंग हो रही है और पहले होती थी यहाँ पर सारी चीज़ें। तो मैं तो जो है मैं तो विश्वास इन पर जो करेगा, सबसे बड़ी बात होती है वास्तव में विश्वास की होती है। विश्वास आप करोगे तो उसका परिणाम तो सामने आएगा ही, और विश्वास नहीं करोगे तो फिर कुछ भी नहीं। और विश्वास एक ऐसी है कि प्रभु की इसमें तो क्या है कि आपको केवल प्रार्थना करना है और विश्वास के साथ करना है कि हमने जो प्रार्थना की है उसका आशीष प्रभु हमें दे रहे हैं। अगर हम ये विश्वास से करें कि हम जो प्रार्थना कर रहे हैं तो हमें प्रभु इसका आशीष दे रहे हैं, इसमें नेगेटिव नहीं, तो वास्तव में जो है वो सफलता होती है। और अगर थोड़ा सा संशय आ गया विश्वास में तो ये समझो कि फिर वो
जो है उसका वो समाधान कुछ नहीं है, क्योंकि विश्वास से ही सारी चीज़ें हैं। तो हकीकत ये है कि भाई मैं तो वैसे भी अभी नहीं तो जो है यहाँ से प्रभु का जो है हो चुका है, हम लोग परिवार लोग सब लोग, तो ये बिल्कुल सही बात बताई ने कि ये बिल्कुल सरल और सीधा रास्ता है, इसमें कोई मतलब वो नहीं है किसी प्रकार का, ना झूठ भरे ना कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल सीधा साधा रास्ता है। और अगर इसी रास्ते पर अगर वास्तव में चल गया, मेरा परिवार चल गया, तो आने वाले समय में ये परिवार खुशहाल रहेगा। और अगर कुछ भी नहीं आता है तो बस केवल जो है उस पर, मगर प्रभु की आशीष तभी मिलेगी जब केवल एक परिवार हो सका। अगर मान के चलो हम जो है हम चाहें कि हम इधर भक्ति पूजा करें, हम उधर जाएं, इधर जाएं, उधर भटकने, तो फिर वो आशीष इसीलिए तो नहीं मिल पा रही है। हमारे परिवार को जो आशीष मिलना चाहिए वो इसीलिए नहीं मिल पा रही है कि हम खुद भटके हुए हैं। केवल एक पर निर्भर हो जाएंगे, चाहे किसी पर हो जाए, तो लोगों को सफलता मिल जाएगी। तो मुझे लगता है कि प्रभु हमें जो है वो समय भी लाएंगे कि हम पूरा परिवार एक पे इन पर विश्वास करेंगे, पूरा बच्चे से रहे पूरे जितने फैमिली है केवल एक पे ही विश्वास करेंगे और प्रभु एक ही के हम लोग हो जाएंगे। हमें आने वाला समय ऐसा लग रहा है, लग क्यों रहा है कि वो खुद वो देख रहे हैं। मैंने बोला ना कि मैं जो है थोड़ा समाज में यहाँ वहाँ सारी जगह जाता हूँ, लेकिन फिर भी जो है वो उन्होंने देखो फिर से मेरे यहाँ पर जो है वो हमारा ये परिवार और हमारा ये उनका जो घर मकान को छोड़ने वाले नहीं है, वो छोड़ने वाले नहीं है, तो हम भी जो है उनको फिर छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि जो है उनको कैसे छोड़ देंगे, क्योंकि वो बार बार जो है और जब भी कोई ऐसी बात आती है तो हम तो पूजा से अपनी पूरी फैमिली से यही कहते हैं कि नहीं आप लोग बस ये रास्ता बहुत सच्चा और सही रास्ता है, जो भटकने वाला रास्ता नहीं, बिल्कुल सरल बढ़िया अच्छा है, ना खर्च ना कुछ भी नहीं है इसमें। आपको क्या चाहे जितनी बड़ी बीमारी भी हो, अगर विश्वास के साथ अगर आपने प्रार्थना करा ली तो बीमारी भी ठीक हो जाती है। आप लोगों का अनुभव है ये और सुना भी है अनुभव, बड़ी बड़ी बीमारी और इसकी जो भी समस्या है और मुझे विश्वास है कि ये कोई हल नहीं कर पाएगा। चाहे हमने हजारों जगह दिखाया, इसको सब जगह दिखाया, कोई हल नहीं कर पाया। केवल परमात्मा ही सबसे बड़ा, जो परमात्मा ही है, जो सबसे बड़ा है, सबसे ऊंचा है, सबसे पवित्र है, उसी के पास समाधान है, बाकी किसी के पास समाधान नहीं है। उसी के पास समाधान है और इन्हीं से समाधान इसका भी निकलेगा। अगर प्रभु ने अपने लहू में इसको छुपा लिया है, इसको चुन लिया है, तो कोई माइकलाल इसका कोई कुछ नहीं कर सकता। और यह ऐसा होगा क्योंकि मुझे भी विश्वास है कि मेरे बच्चों को और हमारे पूरे परिवार को प्रभु आशीष जरूर देते हैं। और हमारे फैमिली जो जब बच्चे जो से प्रार्थना करते हैं तो एक तरह से जो है इन लोगों का अनुभव है कि इनकी हर समस्या जो है तुरंत आराम मिलता है। और वैसे हम लोग बहुत कुछ करते हैं तो आराम ही नहीं मिलता है, उसी समय थोड़ा बस कर लेते हैं, ना वो सुख ना शांति कुछ नहीं मिलता है। लेकिन वास्तव में ये सही है कि यही एक हमने देखा है। हम भी कई सत्संगों में गए, सब जगह गए, सभी जगह गए हैं। ज्ञान तो सब जगह है, मैंने ये भी देखा है ज्ञान सब जगह है। हम जो है गायत्री परिवार में गए, आज समाज में गए, ब्रह्म कुमारियों में गए इससे पहले, और अभी जो है बाल्मीकि समाज के जो प्रोग्राम होते रहते हैं वहाँ का मैं अध्यक्ष हूँ, उसमें भी गए आए, लेकिन समाधान हमें अभी तक नहीं मिला। और मुझे विश्वास है कि वो प्रभु भी कह रहा है कि तुम घूम फिर सब पहले सारी जगह घूम लो और सब जगह घूमे आओगे, आखिर मेरे पास आओगे और मेरे से